उसका यही अर्थ है। वहां शरीर की शुद्धि के लिए वह सब नहीं कहा गया है। उसके पीछे जो वास्तविक रहस्य है वह मन की शुद्धि, भाव की शुद्धि और विचार की शुद्धि। कहा भी गया है, ज्ञानम तीर्थ धृति तीर्थ ततः तीर्थम उदाहरतम तीर्था नापि तत तीर्थम विशुद्धि मन सह परा। ज्ञान भी तीर्थ है, धैर्य भी तीर्थ है, तप भी तीर्थ है। ये सभी तीर्थों के उदाहरण हैं। लेकिन तीर्था नापि तत तीर्थम, सभी तीर्थों में बड़ा तीर्थ क्या है? विशुद्धि मन से परा, मन की शुद्धि सबसे बड़ा तीर्थ है। जब कोई भी मनुष्य चाहे पूजा पाठ ही करता हो, प्रार्थना करता हो या ध्यान में बैठता हो, चाहे थोड़ी सी देर के लिए ही सही, उसका बिखराव हर तरफ से हट जाता है और वह एक जगह आ जाता है, अपने अंदर में आ जाता है। यदि एक पल के लिए भी मालिक के साथ जोड़ होता है तो उसका प्रभाव बहुत देर तक रहता है। मेरे सतगुरु कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया 10 मिनट का ध्यान दिन भर हमारे विचारों को पवित्र रखने में हमारी मदद करता है। इसलिए हमें अपने दिन की शुरुआत मालिक के ध्यान से करनी चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने भी कहा है कि पहला विचार पवित्र होना चाहिए। इस जगत में अच्छी तरह से जीवन बिताने के केवल 2 ही रास्ते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग पर चलने से सांसारिक जीवन की यात्रा सुगमता पूर्वक पूरी हो जाती है। इसमें अपने विचार, वासनाएं और संकल्प अच्छे रखने होते हैं। और निवृत्ति मार्ग पर चलने से मनुष्य इसी जन्म में जन्म मरने के चक्कर से छूट जाता है। हमें अपने विचार शुभ रखने चाहिए, अच्छी आशा रखनी चाहिए और उस सर्वे सर्वा पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि शुभ विचार, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा की ताकत से ही भगत अपने भगवान से हर कार्य करवा लेता है। फकीर चंद जी महाराज ऐसी बहुत सी बातों का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे कोई विद्यार्थी अपने विचार की ताकत से मेरे रूप को प्रकट करके अपने पर्चे हल करवा लेता है, या अपने विचार से मुझे प्रकट करके वजनी पत्थर, भारी पत्थर अपने ऊपर से उठवा लेता है, मेरे रूप को प्रकट करके और अपनी जान बचा लेता है। वो कहते हैं कि मुझे पता भी नहीं और कोई अपने विचार की ताकत से मेरा रूप प्रकट करके अपने ऊपर से इतना भारी पत्थर मुझसे हटवा लेता है और अपनी जान की रक्षा कर लेता है, तो फिर वह अपने अच्छे विचार से अपनी सांसारिक स्थिति को सुंदर क्यों नहीं बना सकता। यह संसार विचार का ही खेल है और सुदृढ़ विचार में सब कुछ संभव है। मीराबाई के बारे में तो हम सब जानते हैं। उन्होंने उस विष को जो उन्हें मारने के लिए दिया था, कृष्ण का प्रसाद ही जाना, और उस विष ने उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं किया। विश्वास और विचार में बहुत बड़ी ताकत होती है। और इसी तरह से जो लोग सतगुरु के ऊपर इस कदर विश्वास करते हैं कि वे जो कहते हैं वह नितांत सत्य है, उनके काम अपने आप बन जाते हैं।
हमारी नाव हमारे अच्छे संकल्पों से ही पार होगी। हमारा ख्याल ही हमें जिंदा रखता है और मार भी देता है। शुभ विचार और पवित्र ख्याल के साथ साथ यदि परमात्मा से मिलना चाहते हो तो संसार में कम से कम फंसने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि संसारी इच्छाएं ही हमें नीचे की ओर घसीटती हैं। और ये कुदरत का नियम है कि जो चीज भारी होती है जमीन की कशिश उसे अपनी ओर खींचती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। चाहे हमने लाख अभ्यास किए हों, कानों में उंगलियां डालकर कितने ही बैठने के प्रयत्न किए हों, चाहे लाख दान दिए हों, लेकिन फिर भी हम उस समय तक ऊपर की ओर चढ़ाई नहीं कर सकते जब तक हमारा शरीर सांसारिक इच्छाओं के कारण भारी है। भारी चीज ऊपर कैसे जाएगी? वह तो नीचे ही आएगी। और उसका केवल एक ही उपाय है, इस चंचल मन के ऊपर सतगुरु प्रेम का अंकुश। वही हमारी इच्छाओं को नियंत्रित रख सकते हैं, संतुलित रख सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मुश्किल है मन का डांटना, पल पल लेत उडारी। लेकिन फिर खुद ही इलाज भी दे देते हैं और कहते हैं, सहजा है मन का डांटना, जब सतगुरु बने मल्हारी। फिर साधक सतगुरु के रूप की हद से होता हुआ अनहद अरूप और अनामे का सफर तय करता हुआ निज धाम में जाकर समा जाता है, एक हो जाता है। इसलिए हमें मालिक से केवल मालिक को ही मांगना चाहिए, केवल प्रेम मांगना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। और हम पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और सच्चे हृदय से जो मांगते हैं वह हमें मिलता है। लेकिन हमें मांगना ही नहीं आता और हम छोटी छोटी सांसारिक इच्छाओं में उलझकर दुखी होते रहते हैं। असली वस्तु का कोई ग्राहक नहीं आता। मेरे दाता कहते हैं, फैज का दर है खुला, वह बंद नहीं हरगिज। फैज का दर है खुला, वह बंद नहीं हरगिज, मगर शर्त यह है कि कोई मांगने सायल तो